नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रुप डी विद योगेश में। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त जीके क्विज जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? ए. किलोग्राम प्रति घन मीटर, बी. किलोग्राम, सी. केल्विन, डी. पास्कल। सही उत्तर है डी. पास्कल। प्रश्न 2। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा? ए. 240 न्यूटन, बी. 144 न्यूटन, सी. 4 न्यूटन, डी. 6 न्यूटन। सही उत्तर है सी. 4 न्यूटन। प्रश्न 3। यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ए. 2 जूल, बी. 5 जूल, सी. 15 जूल, डी. 50 जूल। सही उत्तर है डी. 50 जूल। प्रश्न 4। जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति की दिशा खाली जगह ए. समान रहती है, बी. लगातार परिवर्तित होती रहती है, सी. गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो जाती है, डी. क्षैतिज हो जाती है। सही उत्तर है ए. समान रहती है। प्रश्न 5। यदि 10 किलोग्राम की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण इष्टमान होगा। ए. 8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, बी. 0 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, सी. इसके वेग पर निर्भर करता है, डी. 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सही उत्तर है बी. 0 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 6। बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? ए. क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बी. क्योंकि बर्फ का भार बहुत कम होता है, सी. क्योंकि बर्फ का तापमान निम्न होता है, डी. क्योंकि यह अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। सही उत्तर है ए. क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। प्रश्न 7। बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. बल एक अदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, बी. बल एक सदिश राशि है जिसे जूल में मापा जाता है, सी. बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, डी. बल एक अदिश राशि है जिसे जूल में मापा जाता है। सही उत्तर है सी. बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है। प्रश्न 8। एक कण की गतिज ऊर्जा 0 है। कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए. यह उच्च त्वरण के साथ गतिमान है, बी. यह विरामावस्था में होना चाहिए, सी. इसका संवेग अधिकतम है, डी. यह एक समान वेग से गतिमान है। सही उत्तर है बी. यह विरामावस्था में होना चाहिए। प्रश्न 9। किसी वस्तु की उस गति को क्या कहा जाता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो? ए. एक समान गति, बी. त्वरित गति, सी. असमान गति, डी. वृत्तीय गति। सही उत्तर है ए. एक समान गति। प्रश्न 10। गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता बच्चे के कारण होती है? ए. कणों के बीच मजबूत बल, बी. कणों की कमी, सी. कणों के उच्च द्रव्यमान, डी. कणों के बीच विस्तृत स्थान। सही उत्तर है डी. कणों के बीच विस्तृत स्थान। प्रश्न 11। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र है? ए. जी बराबर आर वर्ग बटे जी एम, बी. जी बराबर जी एम बटे आर वर्ग, सी. जी बराबर जी बटे एम आर वर्ग, डी. जी बराबर जी एम बटे आर। सही उत्तर है बी. जी बराबर जी एम बटे आर वर्ग। प्रश्न 12। एक समान वृत्तीय गति में
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? ए. वेग, बी. अभिकेंद्री बल, सी. त्वरण, डी. चाल। सही उत्तर है डी. चाल। प्रश्न 13। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को बच्चे के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ए. ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, बी. स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, सी. ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, डी. रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। सही उत्तर है बी. स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। प्रश्न 14। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को बच्चे कहा जाता है? ए. तापीय ऊर्जा, बी. गतिज ऊर्जा, सी. रासायनिक ऊर्जा, डी. विभव ऊर्जा। सही उत्तर है डी. विभव ऊर्जा। प्रश्न 15। एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए. बल और विस्थापन दोनों, नो तथा उनके बीच का कोण, बी. केवल बल का परिमाण, सी. वस्तु का द्रव्यमान, डी. केवल विस्थापन। सही उत्तर है ए. बल और विस्थापन दोनों, नो तथा उनके बीच का कोण। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ए. दुग्धमापी, लैक्टोमीटर, बी. हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, सी. पनडुब्बी, सबमरीन, डी. एमीटर, एमीटर। सही उत्तर है डी. एमीटर, एमीटर। प्रश्न 17। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बच्चे हैं? ए. 4 गुनी हो जाती है, बी. अपरिवर्तित रहती है, सी. आधी हो जाती है, डी. दोगुनी हो जाती है। सही उत्तर है